हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड इसके बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। इन दिस चैप्टर द राइटर tried to express the firm faith in God of a man। इस चैप्टर में राइटर ने एक व्यक्ति के ईश्वर पर दृढ़ विश्वास को प्रकट करने की, दर्शाने की, बताने की कोशिश की है। इस चैप्टर में एक व्यक्ति है एंड द नेम वाज दैट मैन इज लेंचो। इट मीन्स लेंचो इज ओनली वन मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में केवल लेंचो नाम का एक व्यक्ति है, एक पात्र है एंड ही लिव्ड इन अ हाउस। वह एक कहाँ रहता है? घर में। तो आप कहेंगे घर में तो सभी रहते हैं, लेकिन द स्पेशलिटी ऑफ लेंचो's हाउस was situated at the top of hill. What is the speciality of Lencho's house? The Lencho's house was situated at the top of a hill. लेंचो का घर कहाँ पे बना हुआ है? एक पहाड़ी की चोटी पर। अब गाइस, आप ये बताओ कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, क्या हो सकता है? सपोज आप में से कोई एक किसी बहुत ऊंचे टावर पे चढ़ जाए, क्या हो सकता है? यू कैन सी एनीथिंग फ्रॉम देयर इन दैट सिटी। आप उस टावर पे चढ़कर उस शहर के हर स्थान को आसानी से देख सकते हो। यही होता था लेंचो के साथ। एंड दिस इज ओनली वन स्पेशलिटी ऑफ लेंचो's हाउस। तो वेयर वाज द लेंचो's हाउस सिचुएटेड? लेंचो's हाउस सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ हिल, और वहां से वन कैन सी एनीथिंग। वन कैन सी anything whenever Lencho stood in front of his house, he can see anything in his field। लेंचो जब भी अपने खेत के बाहर खड़ा होता, वो अपने खेतों का सब कुछ देख सकता था। लेंचो had a small piece of field। लेंचो के पास क्या था? एक छोटा सा खेत था, और उस खेत में लेंचो ने किसकी फसल बोई थी? कॉर्न क्रॉप। लेंचो सोव्ड कॉर्न क्रॉप और मेज इन हिज फील्ड। लेंचो ने अपने खेत में मक्के की फसल बोई थी, और फॉर्चुनेटली द क्रॉप वाज गुड। फसल कैसी थी? बहुत अच्छी थी। Seeing his crop, Lencho became very happy। अपनी इतनी अच्छी फसल को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा खुश होता है। And he hoped to gentle rainfall। लेंचो की क्या इच्छा होती है? Gentle rainfall। जब खेतों में किसान की फसल पकने वाली होती है, उस समय खेतों में थोड़े से पानी की जरूरत महसूस होती है। तो लेंचो को भी अपने खेतों के लिए थोड़े से पानी की जरूरत थी। लेंचो होप्ड टू जेंटल रेनफॉल। इसलिए लेंचो की इच्छा हुई कि हल्की बारिश हो जाए। ही प्रेड टू गॉड। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। एंड व्हेन द लेंचो वाज थिंकिंग दिस, सेम टाइम he saw cloud coming from। जैसे ही लेंचो ने यह सब सोचा, उसने देखा कि दक्षिण दिशा से
क्या हो रहा है, बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। अब जैसे ही लेंचो की इच्छा पूरी होने वाली थी, उन बादलों को देखकर लेंचो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है अब तो उसके खेतों में थोड़ा सा पानी लग जाएगा और उसकी फसल और अच्छी हो जाएगी। बट लेकिन होता क्या है, soon it began to rain, वर्षा शुरू हो जाती है and within a few seconds rain changed into heavy rain and then a heavy storm। शीघ्र ही जो हल्की वर्षा की जरूरत थी लेंचो को, वो रेन कैसे रेन में चेंज हो जाती है, हैवी रेन में चेंज हो जाती है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अचानक से क्या होता है, जैसे ही बारिश शुरू हुई लेंचो बहुत खुश होता है, लेकिन लेंचो की खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। शीघ्र वो बारिश मूसलाधार बारिश में, बहुत तेज बारिश में चेंज हो जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ, तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। Seeing this, लेंचो became very sad। चूंकि लेंचो को थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी, लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाती है, मूसलाधार बारिश हो जाती है, तेज हवाएं भी चलने लगती हैं और ओले भी पड़ने लगते हैं। तो गाइस, जैसा आपने देखा होगा, जब बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हैं तो पूरी की पूरी फसल गिर जाती है और जब ओले भी पड़ते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। नतीजा क्या हुआ, लेंचोस क्रॉप वाज destroyed। The total corn crop of Lenchos was destroyed। उस तेज बारिश, तेज हवाएं और ओलों के कारण लेंचो की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। Not a single leaf or flowers remain on the plant। पेड़ पर एक भी पत्ती या एक भी फूल नहीं बचता है। सारी की सारी पत्तियां और सारे के सारे फूल पेड़ से ओलों की टक्कर से झड़ जाते हैं। लेकिन गाइस, क्या ऐसा हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सपोज आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और किसी दिन अगर केवल 10 स्टूडेंट्स ही आए और आपके जैसे ही क्लास में टीचर एंट्री करे, आप लोग क्या कहते हैं, सर आज तो कोई आया नहीं, आज को। और कभी कभी टीचर भी कह देते हैं कि आज कोई नहीं आया, आज कुछ नया नहीं पढ़ाते। लेकिन गाइस, कम से कम वो 10 स्टूडेंट्स तो आए ना। लेकिन जब हमारी संख्या बहुत कम रह जाती है तो हम उसे नेगेटिव वे में ले जाते हैं। यही लेंचो के साथ हुआ। चैप्टर में लिखा है, नॉट अ सिंगल लीफ और फ्लावर्स रिमेन ऑन द प्लांट। पेड़ पर एक भी पत्ती और एक भी फ्लावर्स नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी पेड़ में पत्तियां और फूल तो बचे ही होंगे। तो यह सब देखकर लेंचो बहुत दुखी होता है। एंड लेंचोस फैमिली सफर्ड अ लॉट। लेंचो की जो फैमिली होती है, उसकी वाइफ है, उसका बेटा है, वह बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं। नाउ अब गाइस, जब हम अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर लेते हैं और मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, क्या करते हैं, केवल और केवल उस ईश्वर की पूजा, उसकी शरण में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कभी किसी हवन में, किसी आरती में गए हो तो सबसे बाद में पहले देवी देवताओं की जय बोली जाती है और सबसे बाद में अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया जाता है। या अगर किसी क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है तो क्रिमिनल अपने हाथ ऊपर उठा देता है, इट मींस सरेंडर। तो जब हमारी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, हम मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। तो जब लेंचो की टोटल फसल नष्ट हो जाती है, लेंचो की फैमिली भूखमरी के कगार पर आ जाती है, एट दैट टाइम
decided to write a letter to God as the name of chapter. लेंचो क्या निश्चय करता है? वो ईश्वर को एक लेटर लिखने की, एक पत्र लिखने का निश्चय करता है। और नेक्स्ट डे, अगले ही दिन he goes to post office. कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस में जाता है। he asked paper and pen. विंडो पर जाकर कागज और पेन, क्योंकि पहले बच्चों ऐसा नहीं होता था। आजकल की तरह पोस्टमैन आपके लेटर्स लेकर घर घर आते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गांव का कोई एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस जाता था, अपने लेटर्स उस ढेर में ढूंढता था और लेके आ जाता था। तो लेंचो गोज टू द पोस्ट ऑफिस, आस्क द पेपर एंड पेन, कागज और पेन मांगता है, एंड ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर टू गॉड। वो एक लेटर लिखना शुरू करता है ईश्वर को। ही हैड ओनली वन होप, he had only one hope. उसकी अब केवल एक इच्छा रह जाती है, and that was help from God. अब लेंचो की केवल एकमात्र इच्छा रह गई है, और वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड। किसी भी तरीके से ईश्वर उसकी मदद करे। तो वो लेटर में लिखता है, माई टोटल कॉर्न क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू hailstorm and my family dies due to hunger if you don't help me. हे ईश्वर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूख के कारण मर जाएंगे। सो प्लीज हेल्प मी, इसलिए कृपा करके हमारी मदद करो। और उसने लिखा, आई नीड 100 pesos बैडली, मुझे 100 पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे ये पैसे भेजो, मेरी मदद करो। उसने क्या किया? He put that letter into a envelope, suffix a stamp and dropped the letter into box. उसने उस लेटर को एक एनवेलप में डाला, लिफाफे में डाला, लिफाफे को चिपकाया, उस पर एक सफिक्स का स्टैम्प, टिकट चिपकाई, एंड ड्रॉप द लेटर इनटू बॉक्स। उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद वो खाना चाहता है। सेम डे व्हेन वन एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट ऑफिस सॉ दिस लेटर, जब उसी दिन शाम के समय पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय उस लेटर को देखता है, एंड ही सॉ द एड्रेस टू गॉड, और जब उस लेटर को देखता है जिस पर एड्रेस लिखा था टू गॉड, ही वाज शॉक्ड टू सी द एड्रेस बिकॉज़ ही नेवर फाउंड एनी एड्रेस इन हिज कैरियर। वो उस एड्रेस को देखकर शॉक्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं लिखा था। He began to laugh and laugh. वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। He went to the postmaster laughing. हंसता हुआ ही उस लेटर को लेके पोस्टमास्टर के पास जाता है। And when the postmaster saw him laughing heartily, he asked him, "Why are you laughing in this way?" जब पोस्टमास्टर उसे इतनी अच्छी तरीके से हंसता हुआ देखता है, पोस्टमास्टर उससे पूछता है, "Why are you laughing?" आखिर आप इतनी दिल खोलकर क्यों हंस रहे हैं? Without any answer, the post office employee put the letter before him. बिना उत्तर दिए वो एम्प्लॉय उस लेटर को पोस्टमास्टर के सामने रख देता है। And when the postmaster saw the letter, he also shocked. जब पोस्टमास्टर उस लेटर को देखता है तो वह भी शॉक्ड होता है, because he also never saw any address in his life. क्योंकि उसने भी ऐसा कोई एड्रेस अपने जीवन में नहीं देखा था। He tore the envelope, लिफाफे को फाड़ता है, उसमें रखे हुए लेटर को पढ़ता है, and after reading the letter he become serious. उस लेटर को पढ़ने के बाद वो सीरियस हो जाता है और he decided to help लेंचो। वो लेंचो की मदद करने का निश्चय करता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो एक इंसान का ईश्वर से भरोसा उठ जाता, इसलिए वो लेंचो की मदद करने का निश्चय करता है। He asked some money from employees and his friends, and he also gave a share.
वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और टेबल पे रख देता है। वो कहता है इस लेटर का जवाब देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, और ये रहा मेरा हिस्सा। अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के सबसे पहले रखता है। जब पोस्ट मास्टर ने पैसे दिए तो उसको देखकर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी थोड़े थोड़े पैसे वहां पे रख देते हैं, और वो अपने फ्रेंड्स से भी कुछ पैसे मांगता है। इस तरीके से वो लेंचो की मदद करने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कलेक्ट 100 pesos in one time. He only gathered 70 pesos. लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 100, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही ओनली gathered 70 pesos. लेकिन वो केवल 70 पैसे ही जमा कर पाता है। Now he had no other choice, so he put the money into the envelope and write from God. वो लेटर लिखता है एक कागज के छोटे टुकड़े पर फ्रॉम गॉड, और उन 70 पैसों को एक लिफाफे में रखकर लिफाफा बंद कर देता है। और नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, जब लेंचो अपने लेटर का जवाब देखने के लिए पोस्ट ऑफिस में आता है, he did not surprise to see his answer. ईश्वर के जवाब को देखकर लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। पता है क्यों? Because he had firm faith in God. क्योंकि ईश्वर पर उसका पूरा भरोसा था, और उसे ये भी भरोसा था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। He tore the envelope, लिफाफे को फाड़ता है, counted the money, पैसे गिनता है, and become angry. उसने लिफाफा फाड़ा, पैसे गिने, नाराज हो गया। पता है क्यों? Why did Lencho become angry? Because when the Lencho counted the money, he found the money was only 70 pesos, not 100 pesos. He become angry. लेंचो ने पैसे गिने, पैसे कितने थे? केवल 70। उसने मांगे कितने थे? 100। लेंचो नाराज हो जाता है, and he thought that the post office employees stole his money. उसने सोचा कि डाक खाने में काम करने वाले लोगों ने उसके पैसे को चुरा लिया, इसलिए वो नाराज हो जाता है। Now he once again goes to the window, asks the paper and pen. दोबारा खिड़की पर जाता है, कागज और पेन मांगता है, and once again started to write another letter to God. ईश्वर को दोबारा से एक पत्र लिखना शुरू करता है। इस बार लिखता है, remember this time you could not send the money by post office. Send me by money order, because I think the post office employees are bunches of crooks and they stole my money. So send me the rest. लेंचो ने लिखा, ध्यान रखना इस बार आपको पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजने हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी चोर हैं, उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है। They were bunches of crooks. वे बेईमानों का समूह है, इसलिए ध्यान रखना इस बार पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू भेजना, और इसलिए मुझे बाकी के बचे हुए पैसे सेंड मी द रेस्ट, बाकी के बचे हुए पैसे जल्दी भेजिए। कितने पैसे बाकी बचे थे? 30 पैसे मुझे जल्दी भेजिए, सो दैट आई एंड माय फैमिली मे बी सर्वाइव, ताकि मैं और मेरा परिवार अच्छी तरीके से बिना किसी परेशानी के रह सके। उसने उस लेटर को एनवेलप में डाला, पुट अ स्टंप एंड ड्रॉप द लेटर इनटू मेल बॉक्स। उस लेटर को एनवेलप में डाला, टिकट चिपकाया, मेल बॉक्स में डाला और चला गया। तो देखा गाइस आपने किस तरीके से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने लेंचो की मदद करनी चाहिए। बदले में क्या मिला? नाम बेईमान, बदनामी अलग। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मदद उसी की करो जो मदद करने लायक। मैं ये नहीं कहता मदद मत करो, मदद हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में मदद करने लायक हो, लाचार हो, मजबूर हो, उसकी मदद करो, सभी की मदद। That's all.